सो कुछ कुछ चीज़ आज हम लोग देखेंगे। अगर भाभी आप जेनेसिस चैप्टर 6 और 4 to 8 हम लोग अगर पढ़ते हैं तो हम कुछ कुछ बातों को जान पाएंगे। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वे शूरवीर होते थे जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और परमेश्वर ने नूह को कहा कि वो अगर हम लोग 13 और 14 भी अगर पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। सो हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करने का कोशिश करेंगे। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप नोआ के समय में हैं। कितने लोग जाना चाहते हैं? ओके, जस्ट इमेजिन कीजिए। ओके, सुशील को बहुत अच्छा आता है इमेजिन करना। ओके, सो आज हम लोग सब इमेजिन करेंगे कि हम लोग नोआ के टाइम में हैं। ओके, और आप सब नोआ के फैमिली ही है। ओके, सेफ साइड रहना अच्छा बात है। ओके, दूसरे दल में मत जाएंगे। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए नोआ के फैमिली है और आप लोग उस समय देख रहे हैं वर्ल्ड का सिचुएशन काफी खराब है उस समय। ओके, और कैसा खराब है? क्या लगता है क्या हुआ होगा उस समय? क्यों गॉड अपसेट हुए होंगे? काफी सारी चीजें जैसा हमने वचन में पढ़ा, राइट? काफी सारी चीजें जो परमेश्वर को नहीं पसंद थी वो सारी चीजें होती थी। बहुत सारे दानव थे, राइट? जायंट थे। कैसा लगता है, क्या लगता है जायंट कैसा होता होगा? एनी आइडिया? 15 फीट का हाइट में। ओके, ग्रेट। ओके, तो बहुत सारी बातें थी। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या था उन दिनों, क्या हुआ करता था। अगर आप देखेंगे हर एक आदमी हर एक जन उनका जो विचार थे डे बाय डे क्या हो रहे थे, वो गलत हो रहे थे, वो इविल था, राइट? जो भी हार्ट में सोचते ही थे वो सारी बातों को इविल सोचते थे। काफी सारी चीजें जो उस समय चल रही थी जो परमेश्वर के विरुद्ध थी। ओके, और बहुत ही प्राउडली वो लोग मतलब उस समय भी मूर्ति पूजा हुआ करती थी, बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। तो अगर हम देखते हैं कि इन द बिगिनिंग गॉड की जगह मैन ने गॉड को क्रिएट किया। तो पूरा थिंकिंग सभी का बदल चुका था। ओके, और जैसा आपने कहा कितने फुट का दाना हुआ करते थे? 15 फुट। आपने हल्क को देखा है? कितने लोगों ने हल्क को देखा है? ओके, मूवी में देखा, राइट? कितना फुट का था हल्क? एच 5-6 फुट नहीं, कितना फुट का था? कुछ ज्यादा। ओके, सो आज हम लोग हल्क को देखेंगे। ओके, ओके, कितना फुट का लगता है ये लोग? ओके, सो आप जस्ट इमेजिन कीजिए ये 6 का एवरेज है, तो आप शायद हम लोग यहाँ तक होंगे। ओके, लाइक इंडिया में एवरेज 5'7" या 5'8" का एवरेज होता है। ओके, यहाँ पे सबसे लंबा कौन है? आई थिंक सुभाष होगा शायद, या फिर कौन है? रोहित होगा, सुबू होगा, राइट? कितने लंबे आप लोग हैं, राइट? ओके, जस्ट इमेजिन कीजिए अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो वो कहाँ पे है? ओके, वो हल्क से हल्क से भी लंबा है। ओके, हल्क का हाइट बहुत ज्यादा नहीं था, पर अगर देखेंगे नोआ के पहले, नोआ के समय अगर आप अर्थ का एटमॉस्फेयर देखेंगे, अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। ओके, परमेश्वर ने काफी अच्छा एटमॉस्फेयर, काफी ऑक्सीजन था, इसके कारण क्या होता था जो भी चीज उनका हाइट काफी अच्छा होते थे, काफी हेल्दी हुआ करते थे, काफी अच्छा हुआ करते थे। ओके, तो उस समय एवरेज जो हाइट हुआ करता था मे बी आज के हाइट से काफी ज्यादा हुआ करता था। फॉर एग्जांपल 7 to 8 ओके हाइट हुआ करते थे, या फिर उससे भी ज्यादा हाइट हुआ करते थे।
पर डेफिनेटली कुछ दानव भी थे जिनका हाइट और भी ज्यादा था। ओके, और ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं, ये बेसिकली फ्लड के बाद भी ऐसा घटना हम लोग देखते हैं। गुलायत कितनों को याद है? ओके, गुलायत का हाइट क्या था? गुलायत का 9 फीट। गुलायत का हाइट माना जाता है, गुलायत और उसके भाई लोग जो भी थे, कितने लोग पता था गुलायत का भाई भी था? वो भी दानव थे, राइट? और अगर आप देखेंगे गुलायत का भाई भी थे, वो भी दानव थे, और उनका हाइट जो हुआ करते थे वो 12 to 18 फीट के आसपास में था। डिफरेंट भाई का डिफरेंट हाइट था। ओके, 18 फीट, जस्ट इमेजिन कीजिए आपका डबल। ओके, और अगर आप आमोस का बुक में देखते हैं, वहां पे भी कुछ कैनानाइट्स में कुछ जायंट्स हुआ करते थे, उनका हाइट बताया जाता है 24 से 30 फीट तक हुआ करता था। ओके, कितने लोग सुने हैं इसके बारे में? जस्ट इमेजिन कीजिए, अच्छा लगेगा, राइट? आपको उस आदमी को देखने में। हम लोग नहीं जानते इन सारी बातों को, क्योंकि बहुत सारे समय में हम लोग ओवरलुक भी करते हैं बहुत सारी। ये काफी हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते शायद ऐसा हुआ करता होगा, क्योंकि आज हम लोग इतने ज्यादा साइंस पे विश्वास करते हैं कि आप ये सारा चीज साइंस ही कर सकते हैं। आपको सैमसंग है, कितनों को पता है सैमसंग का स्टोरी? कितना शक्तिशाली था वो? आज WWF का भी लोग कुछ नहीं है उसके सामने। ओके, सो देयर आर नंबर ऑफ स्टोरीज है बाइबल में, जस्ट आपको बताना चाहते हैं एग्जैक्टली ये कैसा दिखता है, कुछ जस्ट इमेजिन करने के लिए। ओके, कितने लोग डायनासोर देखे हैं? साइंस सिटी में देखे हैं? कितने बड़ा हुआ करते हैं वो? काफी मजा आता है ना जब वो चिल्लाता है। ओके, जस्ट इमेजिन कीजिए ये सारी चीजें, ये सारी बातें डेफिनेटली ये डायनासोर, ये सारा चीज गॉड ने क्रिएट किया। ओके, ऐसा कुछ नहीं कि ये लोग एलियन थे और या फिर मिलियन ईयर्स, ऐसा कुछ नहीं है, सारा चीज गॉड ने क्रिएट किया। और जस्ट इमेजिन कीजिए जब ये लोग इतने बड़े हो सकते हैं, तो एक छोटा सा क्रोकोडाइल कितना बड़ा हो सकता है? ठीक है, कितना बड़ा हो सकता है? क्योंकि अगर आप देखें कुछ एनिमल्स अभी भी अर्थ में हैं जो जितने साल जिंदा रहते हैं उनका हाइट वैसे बढ़ता है। ओके, जस्ट इमेजिन कीजिए आप एक छिपकली को ईडन गार्डन में रख दीजिए, ये वाला नहीं, पुराने वाला। ओके, आप देखिएगा उसका हाइट नेचुरली बढ़ेगा, क्योंकि उस समय का एटमोस्फेयर अर्थ का काफी अच्छा था। अगर इसके बारे में बहुत डीप जाना चाहता है तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, पर हम वहां नहीं जाएंगे। सो ये सारे जो डायनासोर थे ये भी हुआ करते थे। ओके, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके, ये नोआ के समय में हुआ करते थे या नोआ के बाद भी हुआ करते थे। ओके, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन केवल नोआ का ही परिवार क्या हुआ, बचाया गया थ्रू ग्रेस। ओके, हम लोग कुछ मतलब हाइलाइट्स को ही हम लोग देखेंगे और कुछ डीप बातें जो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो आपको पता चला जायंट्स के बारे में, कितने बड़े हुआ करते थे? 36 तक भी हुआ करते थे, राइट? और उस समय डायनासोर भी हुआ करते थे, या फिर जो भी एक बड़े एनिमल्स भी हुआ करते थे, काफी सारी बातें थी। और कौन सेव हुआ उस समय? नोआ और उसका परिवार। और कैसे सेव हुआ था? थ्रू ग्रेस, परमेश्वर ने अनुग्रह किया था, वो राइचस था, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और परमेश्वर ने उसे बचाया, राइट? और परमेश्वर कंटिन्यूअसली नोआ कंटिन्यूअसली लोगों को भी बताता था कि आप रिपेंट करो, पर हालांकि कोई रिपेंट नहीं हुआ था उस समय। और हम लोग जस्ट देख पाते कि नोआ का ही परिवार आर्क में, तो हम लोग देख पाते हैं कि क्यों गॉड ने नोआ को कहा आर्क बनाने के लिए। क्यों कहा था? क्योंकि गॉड का जजमेंट आ रहा था, कि गॉड जज करने वाले थे अर्थ को, और इसलिए क्या किया, गॉड ने कहा उसको आर्क बनाने के लिए। अब हम देख पाते हैं क्योंकि गॉड ने जो राइचस थे, मतलब नोआ, उनको प्रेम किया। वो चाहते जो लोग रिपेंट करते हैं, गॉड उनको क्या करते हैं, बचाते हैं। और जो आर्क था वो नोआ का आइडिया नहीं था, वो गॉड का आइडिया था। ठीक है, हम उसको भी हम लोग आगे जानेंगे। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन सुबह नोआ उठा चलो आर्क बनाते हैं, ऐसा नहीं था। गॉड ने उसे कहा कि नोआ तू आर्क बना। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे कौन, किसने और किसके लिए वो आर्क को बनाया। ओके, क्या वो आर्क सेफ था? ओके, डेफिनेटली आप लोग जानना चाहोगे किसने बनाया। और अब ओके,
मे बी एक वीडियो हम लोग देखेंगे, एक बहुत फनी वीडियो है, आपको पता चलेगा वार किसने बनाया, ओके, और कैसे बना। Okay, बिना साउंड का आप सुनिए। We're loading beans and cans, sardines and onions by the ton. La 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 I'm over Nova, Captain Nova Wine. I'm where the cats on board this boat. You bet your life. So, आप लोगों ने देखा नोआ सार कैसे बना? इसको कहना है। Okay, so बहुत फनी था, right? Okay, just imagine कीजिए, definitely गॉड ने कुछ एनिमल को तो यूज किया ही होगा, okay, पर ये काफी फनी था, and so कैसे आज बना? इतना फनी है, okay, so हम लोग देखते हैं, you know, किसने कैसे और किसके लिए वो आर्ट को बनाया है, हम लोग इस चीजों को जानेंगे। अगर हम लोग जेनेसिस 6:3 में अगर देखते हैं, वहाँ तो परमेश्वर बताता है, अगर हम लोग उसको पढ़ते हैं हिंदी में, 6:3, ओके, जेनेसिस 6:3, वहाँ पे
तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। ओके, सो हम एक चीज को पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष ही होगी। और एक्चुअली यहाँ पे कुछ लोगों का मानना ये भी है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन में ऐसा बताया जाता है कि परमेश्वर जिस समय रिपेंट करते हैं, परमेश्वर बोलते हैं अब से वही मनुष्य का आयु जो है 120 वर्ष की होगी, क्योंकि 120 वर्ष के बाद जो फ्लड आएगा। ओके, सो यहाँ पे ऐसा नहीं कि लाइक मनुष्य का आयु 120 वर्ष खत्म, और 120 वर्ष के बाद वो फ्लड आएगा। और हम ये भी पाते हैं कितने वर्कर थे जो नोआ के आर्क को बना रहे थे, कितने वर्कर थे? जल्दी जल्दी बताइए, कितने जन थे? 8 जन, 9, 20, 8 जन। ओके, नोआ की वाइफ, नोआ के 3 बेटे और 3 बहू। ओके, और बहू काफी मेहनती थी, काफी काम किया करती थी, और बताया जाता है बहू को मेहनती होना चाहिए। ओके, और कितने साल लगा नोआ को आर्क बनाने में? हम लोग स्क्रिप्चर पाते हैं कि नोआ एक स्क्रिप्चर पाते हैं नोआ 500 साल का था, और जब फ्लड आया तो एक स्क्रिप्चर पाते हैं नोआ 600 साल का था जब फ्लड आया था। तो लोगों का कहना 100 साल लगा, पर ऐसा नहीं 100 साल लगा, इन बिटवीन बहुत सारा चीज हुआ था। एज्यूम कर सकते हैं हम लोग 55 to 75 ईयर्स लगा था। ओके, मतलब पूरा सोचिए हम लोग को पूरा साल लग गया आर्क बनाने में। ओके, पर सो हम लोग इस सारी बातों को हम लोग देखते हैं। ओके, सो और एक चीज को हम लोग जानेंगे, वो कैसा था, किस तरह से बनाया गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, गॉड ने नोआ को कहा कि तुम इस ब्रिज का गोफर जो या फिर टेकवुड जो ब्रिज है उसके पेड़ का, उसके लकड़ी का तुम क्या बनाना? जहाज को बनाना। ओके, और उसमें क्या करना? कोट भी लगाना, पिच भी लगाना उसके ऊपर में, ताकि क्या हो? पिच क्यों लगाया जाता है? ताकि पानी अंदर ना आए और अंदर का पानी बाहर ना जाए। ओके, सो पिच लगाया गया। और हम लोग जहाज का हाइट भी देखते हैं, बताया जाता है 450 फीट क्या था? लंबा था। ओके, और 75 फीट क्या था? चौड़ा था। और 45 फीट क्या था? ऊंचा था। ओके, और परमेश्वर ने और भी कहा कि जैसे वहां पे देखते हैं उसका रूफ के बारे में परमेश्वर ने कहा, एक विंडो लगाने के लिए कहा, और मतलब जो ऊपर में एक विंडो लगाने के लिए कहा, फिर साइड में एक गेट लगाने के लिए भी कहा, और उसमें कहा 3 तल्ला बनाने के लिए। राइट, कितने तल्ला? 3 तल्ला। ओके, सो 3 तल्ला किसके लिए? 3 तल्ला तीनों बेटे के लिए, बंटवारा नहीं, 3 तल्ला बनाया गया ताकि वो एनिमल्स को मतलब उन्हीं के अनुसार, उनके पीसेस के अनुसार उसको रख पाए। ओके, सो हम लोग देखेंगे जिस लकड़ी के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, वो ये इस लकड़ी का वो जहाज बनवाया गया था। और ये वो क्या बोलते हैं, जो गोंद जो होता है, जो आप जब लकड़ी पे लगाते हैं तो क्या होता है, वो पानी से सुरक्षित रहता है। तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया था उस समय इस आर्क को बनाने के लिए। और हम लोग देखते हैं, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, ये 3 डिफरेंट आपका फ्लोर्स हैं, और उस फ्लोर में अगर आप कितना हाइट था, कितना 75 फीट, 45 फीट। राइट, तो जस्ट इमेजिन कीजिए हर एक फ्लोर कितने फीट का था? 15। राइट, सो 15, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए अगर एक हाथी भी होता है तो आराम से डूब जाएगा। राइट, हो सकता है एक डायनासोर भी होगा, वो भी डूब जाएगा। क्या जरूरत है बड़ा डायनासोर लेने का, छोटे बच्चे को भी ले सकते हैं। नोआ इतना तो इंटेलिजेंट होगा ही, कम खाएगा। सारे बच्चों मतलब सारी यंग को ले लो, मतलब जो भी हो, तो यंग मतलब जो साइज छोटा हो तो उन सभी को वो ले सकता था। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको 1 साल का खाना भी जुगाड़ करना था, और जैसे आपने देखा कि किस तरह से खाना जुगाड़ किया जा रहा था। ओके, तो वो सारा चीज इस जहाज में उन्होंने किया। ओके, जस्ट हाईलाइट, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट और भी आपको डिटेल में बतलाएंगे। ओके, ये जस्ट हाईलाइट आपको बताते जा रहे हैं। ओके, और ओके, एक क्वेश्चन। ओके, परमेश्वर ने क्या कहा था, कितने जोड़ा एनिमल्स का लेने के लिए?
कितना? एक जोड़ा, दो दो करके, राइट, मेल एंड फीमेल दो दो करके। ओके, अब मैं बोलूँ 7 करके लिया तो मानेंगे? कितने को पता है 7 पेयर्स कहा गया था लेने के लिए? नहीं? कुछ लोग ओके, सो क्लीन जो एनिमल्स थे उनका 7 पेयर्स, ओके, और जो अनक्लीन थे उनका 2 पेयर्स। ओके, जैसे हम लोग देखेंगे, एवरी क्लीन बीस्ट thou shalt take divide 7, ओके, 7 पेयर करके लेना था। ओके, और जो अनक्लीन जो थे उनका 2 पेयर। तो आप याद रखेंगे, ओके, 7 पेयर्स क्लीन, और अनक्लीन जो थे, अनक्लीन मतलब कौन? डायनासोर। ओके, सो देयर नंबर ऑफ थिंग्स हम लोग डिफरेंट बुक्स में पाते हैं बाइबल के, क्या क्लीन और क्या अनक्लीन है। और इवन बर्ड्स के जो भी थे उनका भी 7 पेयर्स लिया गया था। ओके, सो कितने लोग को टाइटैनिक याद है? आपको पता है टाइटैनिक कितना बड़ा था? ओके, सो हम लोग देखेंगे टाइटैनिक कितना बड़ा था। टाइटैनिक का हाइट कितना था? 175 फीट, और नोआह का आर्क का हाइट 45 फीट। अगर आप इसको बात दे देंगे तो फिर भी हाफ एटलीस्ट चला जाएगा। ओके, तो काफी घट जाएगा, क्योंकि वो चिमनी का कोई काम नहीं है, क्योंकि नोआह को कहीं नहीं जाना था, तेल का जरूरत नहीं था। ओके, सो तो अगर आप देखेंगे हाइट, अगर लेंथ कितना था टाइटैनिक का? ओके, और नोआह का आर्क उससे छोटा था। सो और विड्थ कितना था? 92 विड्थ, और नोआह का आर्क का 75। और कितने लोग, कैपेसिटी कितना था टाइटैनिक का? 3,547 पीपल, और वो लोग 2 हफ्ते का इनफ फूड रखा करते थे। ओके, और हम लोग नोआह का आर्क को देखते हैं। ये लोगों का मानना है कि कैसे हो सकता है, इतने सारे एनिमल वर्ल्ड में, इतने सारे एनिमल्स है, कैसे नोआह के आर्क में फिट हो सकते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि अगर हर एक पेयर 2-2 का लो तो कितने सारे होंगे? 17,000 बर्ड्स है, ओके, 12,000 रेप्टाइल्स है, 9,000 मैमल्स है, 5,000 जो भी हो। सो इतने सारे चीज कैसे हो सकता है? और अगर आप स्क्रिप्चर पढ़ेंगे तो वहां पे साफ लिखा हुआ है कि एवरी पीसी का लेने के लिए, एवरी काइंड का लेने के लिए, नहीं हर एक इंडिविजुअल का नहीं, पर एवरी काइंड और एवरी पीसी का। फॉर एग्जाम्पल, कितने टाइप के डॉग होते हैं? राइट, बहुत सारे डॉग होते हैं, तो बहुत सारे डॉग को नहीं लेना है, सिर्फ उनका एक पीसी लेना है। ओके, समझ में आया? सो उस तरह से इन सारी चीजों को ले गया। तो जनरली लोग अज्यूम करते हैं कि नोआह के आर्क में 16,000 एनिमल हो सकता है। ओके, और उसके पास नोआह के आर्क में कैपेसिटी था मोर देन 50,000 स्टोर करने का। ओके, और हम लोग देखते हैं उसमें जब 16,000 स्टिल रहता है, फिर भी बताया जाता है ओनली, मतलब स्पेस, बहुत सारा स्पेस लेते हुए भी 47% सिर्फ फिल हुआ था, और इनफ फूड था एक साल सर्वाइव करने के लिए। ओके, और आप रिजल्ट जानते हैं, टाइटैनिक डूब गया पर नोआह का आर्क नहीं डूबा। ओके, राइट, कितने को पता टाइटैनिक डूब गया था? ओके, तो काफी पॉपुलर मूवी है, जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको पता चल गया वो डूब गया था, पर नोआह का आर्क वो नहीं डूबा, और हम लोग उस चीज को पाते हैं। ओके, सो हम लोग और भी आगे देखेंगे किस तरह से 40 डेज एंड 40 नाइट्स वो बरसात हुआ। ओके, एंड ये और भी डिस्क्रिप्शन है। पहला दिन क्या हुआ, मतलब 150 साल क्या हुआ, वाटर क्या हुआ, इंक्रीज किया पे, और 150 साल नहीं 150 दिन, ओके, इंक्रीज किया, और 150 दिन क्या हुआ, घटने में लगा। और टोटल हम मिला के देखते हैं कि एक साल लग गया चीजों को नॉर्मलाइज होने में। और अगर आप स्क्रिप्चर देखेंगे ध्यान से तो वहां पे पाया जाता है कि जो अर्थ का जो मतलब जो डीप जो स्टोरेज था लाइक वाटर का, वो भी क्या होता है, वो खुलता है। और बहुत सारी चीजों जो अगर आप सुनामी, कितने को याद है, राइट, कैसा लगा था सुनामी जब आया था? क्या तेज हवा, क्या लहर, कितना फुट था? सो
तो ये सारा चीज नोआ के समय में हुआ था। ओके, और उससे भी बहुत खराब मतलब सिचुएशन था, पर फिर भी वो आज क्या करते हैं, वो सर्वाइव करता है। ओके, टाइटैनिक को सिर्फ एक माउंटेन फेस करना पड़ा था आइस का, पर यहाँ पे उसे काफी कुछ फेस करना पड़ा था, फिर भी वो सर्वाइव करता है। ओके, हम लोग और एक चीज को देखेंगे। अगर आप देखेंगे नोआ का जहाज वो कहाँ जा रहा था? यूएस, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहा था, राइट। आर्ट किस लिए था? बचने के लिए था। ओके, तो उसे पेट्रोल का जरूरत नहीं था। ओके, उसे चलाने के लिए किसी चीज का जरूरत नहीं था। ओके, सिर्फ उसे सर्वाइव करना था। और आज के वर्ल्ड में एक चीज माना जाता है कि जो रेशियो है, एक किसी बोट बनाने का एक रेशियो होता है। ओके, सबसे फेमस जो रेशियो है, सबसे सेफ जो रेशियो है वो है 6:1 का। ओके, और ये सेम रेशियो में ये बोट बना था। जस्ट इमेजिन कीजिए, गॉड ने बताया था किसको? नोआ को। नोआ का एक साइंटिस्ट था? नहीं था, राइट। वो एक इंजीनियर था? नहीं था, पर गॉड ने उसे बताया और एग्जैक्टली उसने वैसा किया। और वो आज चीज हम देख पाते हैं कि आज ये सबसे फेमस स्ट्रक्चर है। ओके, क्योंकि ये रेशियो में मोस्ट स्टेबिलिटी है। और मॉडर्न जो नॉवल इंजीनियर्स हैं, जो कार्गो शिप या फिर बैटल शिप या फिर यूटिलिटी शिप को इस्तेमाल करने के लिए सेम डिजाइन को वो लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, सो जल्दी जल्दी जाएंगे। सो अगर आप देखेंगे कि किसने पूरा प्लान किसने दिया, क्या साइज होगा, क्या वेट होगा, हर एक चीज किसने दिया? गॉड ने दिया। गॉड गेव ऑल द प्लान्स एंड नोआ बिल्ड द आर्क विद द हेल्प ऑफ हिज फैमिली एंड फ्यू एनिमल्स। ओके, एंड और क्या हुआ था? इट वाज बिल्ट टू प्रोटेक्ट दोज whom God has selected, like जिसको गॉड ने सिलेक्ट किया था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो आर्क में था, आर्क कंप्लीटली सेफ था इन टाइम ऑफ फ्लड, और उसने सारे लोगों का लाइफ को सेव किया जो लोग उस जहाज में थे। ओके, सो अभी हम देखेंगे। ओके, बहुत लोगों का मानना नहीं, ये सब तो अच्छा लगता है, कहानी हो सकता है, पर सच्चाई क्या है? ओके, तो हमने फाइंड आउट करेंगे क्या ये हिस्ट्री है या फिर जस्ट इसको मिस्ट्री समझे। ओके, अगर या फिर ये दोनों में से कुछ एक है तो उसका इफेक्ट क्या था? ओके, कितने लोग जानना चाहते हैं कि सच में नोआ का आर्क था? ओके, हम बाय फेथ विश्वास करते हैं, बाय प्रूफ भी विश्वास करते हैं, पर जस्ट आपके जानने के लिए हम लोग कुछ चीजों को हम दिखलाना चाहेंगे। 400 years ago, skeptics claim it's all a myth. However, there's overwhelming evidence that indicates the flood really occurred. More than 270 cultures around our world have a legend of the flood. Geologists find massive erosion features all over the world. Coal seams span the entire globe, some of them hundreds of feet thick. On top of Mount Everest, they even find clams. Now, when a clam dies, it relaxes and opens up. These are found in the closed position, 450 miles from the beach, and 5.5 miles above sea level. So was there really a worldwide flood? The evidence says yes. Okay. So अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में, अगर आप देखेंगे एक ऑलमोस्ट एवरी कल्चर में फ्लड का स्टोरी है। एवरी कल्चर, ओके, कुछ न कुछ फ्लड के बारे में बतलाया जाता है। इवन जब मैं छोटा था, मैं भी कहानी सुना करता था बचपन में कि फ्लड आया था और सारे लोग मारे गए थे, केवल एक फैमिली बचा था। आपको सिंगल स्टोरी सुनने को मिलेगा, थोड़ा इधर उधर, पर आपको सुनने को मिलेगा। पर आज सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि मैं अपने बेटे को नहीं शेयर कर पाता हूँ ये स्टोरी, मतलब हमारे पुराने स्टोरी। तो ये जो क्या होता है, एक टाइम आता है कि रुक जाता है और जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं हो पाता ये स्टोरी। पर फ्लड आया था, ये हर एक लोग जानते हैं, हर एक कल्चर जानता है कि फ्लड आया था। ओके, और लोग क्यों छुपाना चाहते हैं फ्लड आया था? क्यों? क्योंकि वो प्रूव करता है कि गॉड ने जज किया था, गॉड ने हर एक मनुष्य को जज किया था। इसलिए वो नहीं चाहते जजमेंट को, इसलिए वो लोग मैक्सिमम टाइम छुपाना चाहते हैं। अगर हम देख पाते हैं फॉसिल जो सी क्रिएचर हाई लेवल में पाया जाता है, जो सी क्रिएचर वो जैसे आप बताया माउंट एवरेस्ट पे भी सी क्रिएचर पाया जाता है। ओके, जो पॉसिबल नहीं है। ओके, इवन आप अरब माउंटेन पे जाएंगे वहां भी पाया जाता है, जो पॉसिबल नहीं था, डेड सी फॉसिल जो होते हैं। और रैपिड बरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, जो पाया जाता है। तो जैसे आपको पता है डायनासोर कैसे मालूम चला डायनासोर हुआ करते थे? कुछ लोगों को, कुछ डायनासोर को तो देखा गया है
एक टाइम था, मतलब हिस्ट्री में आप देख पाएंगे कि लोग डायनासोर को देखा करते थे, और मैक्सिमम डायनासोर को कहाँ पाया गया? फॉसिल के रूप में जमीन के अंदर। जब वो लोग खुदाई करते हैं तो पाते हैं। तो ऑलमोस्ट लाइक एवरी कॉन्टिनेंट में वो पाया गया है। ओके, सो वो जमीन के अंदर कैसे गया? डेफिनेटली फ्लड आया था, ओके, जो सभी को डिस्ट्रॉय किया। ग्रैंड कैनियन का भी स्टोरी देखेंगे, वो भी फ्लड के कारण ही बना है। और ये सारे ये हर एक चीज एक चैप्टर है, यू नो, एक सेशन है। मे भी बाद में अगर आप और डिटेल में जाना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और जैसे आप जानते हैं ऑयल क्यों पाया जाता है? ओके, जमीन के अंदर या फिर ऑयल जो है वो मोस्टली बताया जाता है, ये जो फॉसिल जो है, ये जो बड़े प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो मिक्सर है, यू नो, उसी के कारण ये ऑयल बनता है। ओके, सो जैसा हम ये पिक्चर को भी देखेंगे कि किस तरह से ये सारे जो एनिमल्स थे वो मैक्सिमम जो रह चुके, जो आग में नहीं आए, तो वो क्या हुए? सारे डेड हुए। ओके, वो सारे एनिमल्स के कारण क्या होता है? वो जमीन के अंदर गए और वो सारी चीज हम लोग देख पाते हैं। ओके, हम और एक चीज देखेंगे, नोआ के जितने सन थे, ओके, उनका बैकग्राउंड देखेंगे। जैसे जेफेथ और हैम और सैम, उनका जो भी जनरेशन है, जो रिसर्च बतलाता है कि यू नो पहला बेटे का 7 सन थे, उनका जनरेशन कहाँ पे है? यूरोप और एशिया में पाया जाता है। ओके, फिर हैम का वो साउथ वेस्ट एशिया, यू नो, कैनान और अफ्रीका के तरफ पाया जाता है, और सैम का मिडिल ईस्ट और डिफरेंट लोकेशन में पाया जाता है। तो ये क्या हुआ? जैसे जैसे उनके जो जनरेशन जो बने हैं वो क्या हुए? डिफरेंट एरियाज में गए, जिसमें और भी हम डिटेल में अगर जाएंगे सन का, तो आप देख पाएंगे कि यू नो किस तरह से फिर जाति, यू नो, जैसे जो हम लोग मंगोलियन जानते हैं, यू नो, एक बेटा मंगोलियन पूरा हुआ, एक अफ्रीकन हुआ पूरा। सो और ये डिटेल में जाता है। ओके, फिर वन ऑफ यू नो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड वो एक मूवी बना रहा है, जो मैं आपको पोस्टर दिखलाया, तो वो एक मूवी बना रहा है। उस मूवी में क्या करता है? वो डिफरेंट मोर देन 70 कंट्री को वो विजिट कर रहा है। ओके, और वो हर एक कंट्री में जाके वहां पे क्या कर रहा है? वो डिटेल खोज रहा है, मतलब स्टोरी के वो और भी जानने का कोशिश कर रहा है, और भी डीप जानने का कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा उस मूवी का, हालांकि ये रिलीज नहीं हुआ है। The movie has been shot in about 12 countries now. Okay, 12 countries में, And we've traveled through, I guess, about 40 countries in getting there. okay. And what's amazing about that fact is that over 80% of them have commonalities. Okay. तो जितना भी मूवीज के बारे में खोजा, जितना भी मतलब यू नो लोगों से बात किया कल्चर में, सब में 80% का वो सिमिलैरिटी को मिला है उसे। ओके, फिर वो चाइना के और एक जगह में जाता है। house. He is one of the last 10 men in his tribe within the Hmong people that know their ancient stories, and they pass their traditions down orally, and they just don't, you know, tell you about their traditions. They sing them to you. Okay. ये घटना में वो क्या करता है? एक चाइना के एक रिमोट एरिया में जाता है, जहाँ पे एक यू नो लास्ट ट्राइब बचा हुआ है। तो वो क्या करते हैं? वो स्टोरी को जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं। कैसे? गा के। ओके, वो स्टोरी को गाते हैं। ओके, जस्ट गाना के माध्यम से वो यू नो अपने बच्चों को यू नो सुनाते हैं, और वो स्टोरी हम लोग यहाँ पे जान पाते हैं। जैसे अगर आप ये गाना को समझ पाए, So they just don't come out and say, "Yeah, let me tell you what happened." They want to sit down with you. They want to. It's a formal event, really, and. So ये क्या कर रहे हैं? वो गा के उस स्टोरी को बता रहे हैं कि एक जहाज हुआ करता था, नोआ था, फ्लड आया था, वो सारी बातों को वो स्टोरी के माध्यम से बता रहे हैं हर एक को। ओके, सो एवरी कल्चर में ये सारा चीज पाया जाता है। ये एक बहुत फेमस मंदिर है, Temple, spelled Nuwa, and they worship the god Nua. ओके, I'm making that stuff up. सो एक टेम्पल भी है वहाँ पे चाइना में, सबसे पुराना टेम्पल, जहाँ पे उस टेम्पल का राजा को मतलब देवता कौन है? नोआ। ओके, लोग नोआ को यू नो देवता समझ के पूजा करते हैं। ठीक है, चाइना में। तो आप देख सकते हैं स्टोरी किस तरह से यू नो हर एक कंट्री में किस तरह से फैला है। कुछ लोग को याद है, कुछ लोग भूल गए हैं। ओके, पर गॉड ने जो किया है वो आज भी प्रूफ है। हम आपको और भी दिखलाएंगे कुछ बातों को। आपको पता है ये जो चाइनीज लोग हैं वो बोर्ड कैसे लिखते हैं? एनी आइडिया? ओके, वो ऐसे लिखते हैं। तो जब भी बोर्ड लिखेंगे, क्योंकि उनका जो टेक्स्ट है वो जब भी बोर्ड लिखेंगे उसका मतलब होता है वेसल 8 पीपल, ओके, 8 जन
8 पीपल, मतलब एक जहाज जहाँ पे 8 जन थे। तो जब भी वो लोग डिस्क्राइब करते हैं एक बड़ा बोट, वो क्या बोलते हैं? वेसल 8 और पीपल। ओके, समझ में आ रहा है? तो किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं वो नोआ को कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब भी बड़ा बोट बोलते हैं उसका मतलब वो नोआ को कम्युनिकेट करते हैं। इवन जैसे यहाँ पे के बतला रहा है, And he explained to me that these oracle bones, when it were the past, and it was a picture of the sun, and above the sun were waves. So when the Chinese refer to the past, they refer to an event where the waters reached the heavens. ओके, आपको समझ में? जब वो पास्ट के बारे में बोलते हैं तो वो क्या कम्युनिकेट करते हैं? वो वेव को दिखलाते हैं और सन को दिखलाते हैं, ताकि वो बताते हैं कि एक टाइम था जब फ्लड आया था, जब जो पानी था वो ऑलमोस्ट हेवन को रीच कर रहा था। तो वो पास्ट को इस तरह से बतलाते हैं। ओके, इवन हमारे कल्चर में जब हम छोटा था, मेरे मम्मी पापा लोग कहानी सुनाया करते थे, फ्लड का आया था, पर वो क्या हुआ धीरे धीरे वो हम लोग पास नहीं कर पाए जनरेशन टू जनरेशन। पर चाइना में ये स्टिल वो पास कर रहे हैं, तो काफी अच्छा। Apart in those 3 different pictures, the first picture is the word for vessel. Now this is one word for big boat, and there's 3 different pictures in there. The first word is vessel or ark. The second word is the number 8, or the picture for 8. And the last one is a picture for mouth or people. So when the Chinese refer, तो अब देख रहे हैं जब चाइनीज जब भी बड़ा बोट बोलते हैं तो हमेशा कम्युनिकेट करते हैं 8 जन, ओके, 8 पीपल। ओके, ये एक स्टोरी है फिलिपिन का। ओके, yeah, I can get into all those details. It's crazy, man. फिलिपिन में भी कुछ रिसर्च करते हैं। So don't offend that tribe. Yeah, you've got to watch what you say, I guess. But I sat down. The chief, his name is Datu Buaya, which means chief crocodile. And he sat down at in front of his house, I guess it was, and he told me the story that they have of the Great Flood. And it has all the same characteristics as the biblical story, which I was... ये फिलिपिन में यहाँ पे भी वो सेम स्टोरी वो जानता है। इवन लाइक कुछ वो लोग इंडिया में भी शूट किया, पर वो नहीं है मेरे पास। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हिस्ट्री में भी हम लोग इस बोट को पाते हैं, इस फ्लड के स्टोरी को पाते हैं। क्या लगता है कि अगर हम उस आर्क को देखेंगे तो कैसा लगेगा? कितने लोग देखना चाहते हैं उस आर्क को? कितने लोग देख चुके हैं अभी तक? ओके, आपको जाना है आर्क को देखने के लिए? ओके, सो लेट्स हम लोग जल्दी करेंगे। ओके, सब एक और वीडियो को देखेंगे।
ये सारा वाइट मटर है, जो फूड के लिए इस्तेमाल हुआ करता था उस समय। आप देख सकते हैं किस तरह से लगती है। देख सकते हैं विलन भी यहाँ पे एनिमल्स को बांधा भी जाता था। जिस तरह से आपने स्टोरी देखा, ओके, ये जो डिस्कवरी था, ये लोग 2003 से ट्राई कर रहे थे माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए, वहाँ पर डिस्कवर करने के लिए, पर वो हर बार फेल हुआ करते थे क्योंकि वो बहुत ही डेंजर एरिया है, वॉल्केनिक एरिया है और आसान नहीं है वहाँ पे जाना। आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स का भी जरूरत होता है, पर ये जो मॉडर्न साइंस है इनके पास हर एक इक्विपमेंट है, पर वो उस जगह को डिस्कवर नहीं करना चाहते क्योंकि वो डिस्कवर जब करेंगे तो उन्हें डेफिनेटली ये चीज़ मिलेगा, पर इसलिए अवॉइड करते हैं ताकि वो गॉड की बात को जुटला पाए, ताकि वो जजमेंट को जुटला पाए। ओके, पर इस चाइनीज पीपल ने, चाइनीज नहीं, ताइवान के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप है, मिशनरी ग्रुप है, तो उन्होंने क्या किया, उस चीज को डिस्कवर करने के लिए गया। तो वो हर साल ट्राई कर रहे थे, ट्राई करते करते लास्ट में 2010 में ओके उस चीज को डिस्कवर कर पाए। ओके, और जिस तरह से आपने देखा काफी सारा ये बहुत डेंजर था इस चीज को डिस्कवर करना। इवन बताया जाता है ये अर्थ जो है अभी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है क्योंकि जो एक वॉल्केनो हुआ था जिसके कारण क्या हुआ, ये डिवाइड हुआ, तो एक नीचे गिरा हुआ है और एक अभी भी वहीं पे है, तो 2 टुकड़ों में ये बढ़ चुका है। तो इन्होंने ये लोग जो गए थे, वो जो टॉप में जो टुकड़ा था वो लोग वहाँ पे एंटर कर पाए थे। ये लोग बहुत बड़ा रूम मिला उनको, हॉल मिला, छोटे छोटे जगह मिला जहाँ पे वो लोग देख पा रहे हैं। इवन व्हाइट मटर अभी तक उनको मिला। जस्ट इमेजिन ये सारा चीज वो लोग देख पा रहे हैं, और ये सारा चीज प्रिजर्व था, ये सारा चीज सुरक्षित इसलिए था क्योंकि ये क्या है, आइस से ढका हुआ है। ओके, तो आप लोगों ने नोआ के आर्क को देखा, राइट? जस्ट इमेजिन कीजिए वो सेम आर्क जहाँ पे लोग सर्वाइव किए, वो सेम आर्क आज भी वो क्या करता है, प्रूव करता है कि गॉड ने जज किया था। सो फ्लड प्रूव करता है गॉड ने जज किया था, आर्क प्रूव करता है कि गॉड ने राइचस को बचाया था। ओके, सो आर्क प्रूव करता है गॉड ने राइचस को बचाया था। और ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है फ्लड का, आर्क का, मैक्सिमम कल्चर में। ओके, एवरी कल्चर में कुछ ना कुछ स्टोरी है, बहुत सारे लोग भूल चुके हैं, बहुतों को याद है वो स्टोरी। और अभी भी जो नोआ का आर्क का जो बचा हुआ है, जो भाग है, वो अभी भी माउंट एवरेस्ट पे पाया जाता है। ओके, सो अभी हम जानेंगे ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके, आज ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या लगता है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या लगता है आपको, नोआ का आर्क क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वचन कहता है as in the days of Noah, so shall coming of the Son of Man be। किसने कहा?
यीशु मसीह ने। जैसा नोआ के समय में था वैसा जब मनुष्य का पुत्र आएगा, जब यीशु मसीह आएंगे वैसा ही हम देख पाएंगे। आज भी हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड हमें हर एक चीज का ऑफर देता है। ओके, आज हर एक चीज आपको हाईटेक टेक्नोलॉजी चाहिए वो भी आपको मिलेगा, आपको हर एक चीज आज हमारा लाइफ हर एक चीजों में व्यस्त हर चीज है। ओके, कंफर्ट का लाइफ हर एक चीज आपको मिल रहा है। आज केवल एक चीज नहीं मिलता है, सच्चाई और होली लाइफ जो परमेश्वर चाहते हैं। कितनों को पता है सच्चाई? आज वर्ल्ड में हर एक चीज, हर कोई खुश है, टेम्पररी खुश है, पर क्या वो सच को जानते हैं? क्या उनका जीवन पवित्र है? शायद नहीं। ओके, शायद नहीं। तो आज वर्ल्ड में हर चीज आपको मिलेगा, पर आपको ट्रुथ नहीं मिलेगा, सच्चाई नहीं मिलेगा, आपको पवित्र जीवन नहीं मिलेगा। और वो जीवन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जीवन तो केवल यीशु मसीह देते हैं, वो सच्चाई तो केवल यीशु मसीह देते हैं। तो हम लोग देख पाते हैं कि आज सेम चीज आज फिर से दोहराया जा रहा है। सेम चीज हर एक बार फिर से है। आज हम पूरे अपने वर्ल्ड में पाते हैं, हर एक चीजों से घिरा हुआ है आज वर्ल्ड। आज फिर से मनुष्य, सेम मनुष्य फिर से बोलता है कि हमने गॉड को क्रिएट किया। किसी को पता है? हर कोई आज सेम चीज फिर से दोहराया जाता है। ओके, देयर इज प्रोबब्ली नो गॉड, सो नाउ स्टॉप वरिंग एंड एंजॉय योर लाइफ। सो आज हर एक चीज सेम चल रहा है, पर गॉड विल जज द वर्ल्ड अगेन। ओके, यीशु मसीह ईश्वर गॉड को फिर से, वर्ल्ड को फिर से क्या करेंगे? जज करेंगे। क्या हम लोग रेडी हैं? ओके, क्या हमारा जीवन क्या सुरक्षित है? ओके, आज हम फिर देख पाते हैं उस समय गॉड ने थ्रू ग्रेस हर एक को सेव किया था। इस टाइम गॉड ने अपने पुत्र के द्वारा आज हम सभी को बचाया है, आज हम सभी को उद्धार दिया है। और ये उस आर्क के समान है जहाँ पे हम लोग थे, सेफ थे। और हम इस आर्क को चर्च के रूप में भी देखते हैं। ओके, क्योंकि ये जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है ये हमारा चर्च है। ओके, हम उसको इस रूप में भी देखते हैं जब हम कि गॉड ने इस चीज को बनाया ताकि हम जब इसके अंदर रहें तो सेफ रहें, कि उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम बचाए गए हैं। ओके, तो हम देख पाते हैं। ओके, इस चीज को सीखे हुआ है गॉड आस्क्ड टू बिल्ड द चर्च। ओके, हम नोआ को हटाते हैं, नोआ की जगह में हम अपने आप को लाते हैं, और आपके जगह पे हम चर्च को लाते हैं। और हम देख पाएंगे चीजों को, हम समझ पाएंगे चीजों को और भी डीपली। क्या लगता है क्यों गॉड ने कहा चर्च को बनाने के लिए? क्योंकि हम लोग सब कोई पापी थे, और हम पे परमेश्वर का जजमेंट है। क्योंकि हम पे परमेश्वर का जजमेंट है। वो अलग बात है हम कब मरेंगे, वो अलग बात, पर जजमेंट तो है, हम पापी हैं। एक ना एक दिन तो परमेश्वर पे जज करेंगे। ओके, सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रिपेंट करें। ओके, और उस आर्क में जाएं। ओके, क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं? राइचस को प्यार करते हैं, और जो रिपेंट करते हैं ओके उनको प्यार करते हैं और उनको सेव करना चाहते हैं। और जो चर्च है वो किसी मनुष्य का आइडिया नहीं है। कितने को लगता है ये चर्च मनुष्य का आइडिया है? आप क्या मनुष्य का आइडिया था? तो ये चर्च मनुष्य का आइडिया नहीं है, ये गॉड का आइडिया है। ओके, क्योंकि उन्होंने इसको बनाया है। ओके, और भी हम जाने किसके लिए बनाया, कैसे बनाया गया, कैसे सारी चीजों को किया गया। हम देखते हैं ये सारा चीजें गॉड का प्लानिंग से बना। तो चर्च है वो गॉड का प्लानिंग से बना है। और कौन बना रहा है इस चर्च को? विश्वासी, राइट। ये किसका काम है? ये चर्च आर्क किसने बनाया था? नोआ और उसके परिवार ने। ओके, आज चर्च किसका काम है? हमें और हमारे जो विश्वासी, जो विश्वासी लोग हैं उनका काम है इस चर्च को बनाना। ओके, और हम देख पाते हैं कि इट वाज बिल्ट टू प्रोटेक्ट दोज हुम गॉड वाज सेलेक्टेड। ओके, जो चर्च है ये प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। किसके लिए? जिसको गॉड ने चुना है, जो उद्धार पाए हैं, जो रिपेंट किए, जो अपने पापों को तौबा किए हैं, वो परमेश्वर की ओर मुड़े हैं। तो परमेश्वर हर एक को बचाना चाहता है। और हम देख पाते हैं कि आर्क जो था वो कंप्लीटली सेफ था इन टाइम ऑफ फ्लड, इन टाइम ऑफ जजमेंट। हम सेम चीज को पाएंगे, चर्च भी वो कंप्लीटली सेफ है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, जब हम एक संग रहते हैं। ओके, जब बॉडी ऑफ क्राइस्ट जब एक संग रहता है परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, तो हम भी सेफ रहते हैं। ओके, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक पापों के लिए, हमारे हर एक गुनाहों के लिए उस क्रूस पर अपना लहू बहाया, जिसके द्वारा क्या हुआ कि हम हर एक कोई बचाए गए हैं। ओके, सो
सो हम जस्ट देख पाते हैं किस तरह से आर्क और चर्च को हम कंपेयर करते हैं, हम चीजों को देखते हैं। और क्या लगता है, हिस्ट्री था या मिस्ट्री था, हम देख पाते हैं कि आज वर्ल्ड में जो वर्ल्ड है वो प्रूव करता है कि गॉड विल जज। ओके, नहीं लगता? आज वर्ल्ड में जो भी सारा चीज चल रहा है वो प्रूव करता है कि गॉड वंस अगेन वर्ल्ड को जज करेंगे। और जो चर्च ये भी प्रूव करता है कि गॉड ने क्या किया, ग्रेस को शो किया। क्योंकि आज हर जगह आप देखिए, हर एक गॉड का सुसमाचार हर एक जगह पहुंच रहा है। ओके, सो ये प्रूव करता है कि गॉड हर एक विश्वासी को चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। क्योंकि मैं भी एक डिफरेंट फैमिली से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, पर गॉड ने मुझे भी टच किया, तो मैं भी विश्वास में है। तो इसका मतलब गॉड हर एक को बचाना चाहते हैं। ओके, नो मैटर आप कितने पापी हैं, ओके, आप छोटे पापी है, बड़े पापी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हर एक गॉड आप हर एक को बचाना चाहते हैं। ओके, और हम पाते हैं देयर आर नंबर्स ऑफ स्टोरीज, ओके, हम अराउंड पाते हैं जहाँ पे हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह ने जीवन को टच किया है। एवरी कल्चर में यीशु मसीह ने जीवन को टच किया है, वो चाहे झारखंड में हो, चाहे बंगाली हो, चाहे बिहारी हो, या फिर कोई भी सेंटर में कोई भी जाति क्यों ना हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, परमेश्वर ने हर एक के हृदय को टच किया है। ओके, और जिस तरह से अगर आप देखेंगे उस आर्क में बहुत सारे क्लीन चीजें थी, बहुत सारी अनक्लीन चीजें थी। आपको नहीं लगता आर्क में मैसी हुआ होगा बहुत सारी चीज? उधर से गधा कुछ बदमाशी कर रहा होगा, उधर बंदर कुछ शरारत कर रहा होगा, उधर डायनासोर कुछ हंगामा कर रहा होगा, उधर हाथी को ज्यादा भूख लगा होगा, देयर नंबर ऑफ थिंग्स, उधर मच्छर काट रहा होगा किसी को, देयर नंबर ऑफ थिंग्स होगा। ओके, और उस समय आर्क में हुआ था। ओके, नहीं लगता? ओके, देयर नंबर ऑफ थिंग्स आज चर्च में भी होता है। ओके, और ये चर्च सबसे सेफ जगह है, क्योंकि बाहर क्या है, फ्लड है, बाहर जजमेंट है, और ये चर्च सबसे सेफ जगह है आप सबके लिए। ओके, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि हम हर कोई डिफरेंट है। ओके, हमारे कोई अलग अलग किसी है। ओके, हर एक का डिफरेंट एटीट्यूड है, हर एक का डिफरेंट, पर हम सेफ है, हम एक है, हम सेफ है। ओके, हम पवित्र नहीं है, हमें बचाया गया है। ओके, हम स्मार्ट पीपल नहीं है। ओके, पर हम ऐसे लोग हैं जिसको उद्धार मिला है। ओके, हम ऐसे लोग हैं जिसको परमेश्वर ने बचाया है। तो हमें कमियां हैं, हमें बहुत सारी चीजें हैं, हमें अच्छाइयां हैं, हमें कमियां, हम हर एक चीज है, तो हमें मिल के रहना है। ओके, जिस तरह से वो आर्क में मिल के थे, हमें चर्च में मिल के रहना है, क्योंकि चर्च क्या है, यीशु मसीह का बॉडी है जो सुरक्षित है, जिसको परमेश्वर ने ठहराया है। और कोई दूसरा रास्ता था नोआ के पास आर्क के अलावा? कोई था? नहीं था। आज हमारे पास भी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, परमेश्वर ने एक ही रास्ता बनाया है, और वो है यीशु मसीह। ओके, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। सो क्या लगता है, आप उस जहाज में जाना चाहेंगे? राइट, कितने लोग जाना पसंद करेंगे? सोच लीजिए, आर्क में बहुत सारा चीज झमेला हो सकता है। उधर बंदर चिल्ला रहा होगा, बदमाशी कर रहा होगा, उधर हाथी को भूख लगा होगा, उधर डायनासोर उसका आवाज, तो बहुत सारी चीज हो सकता है। पर सुरक्षित जगह केवल वो आर्क है। तो ये सुरक्षित जगह केवल ये चर्च है, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो जितने लोग आना चाहते हैं आप सिंपल है, क्योंकि रास्ता एक है, यीशु मसीह को अपनाना। ओके, उनको अपना जीवन देना। ओके, सो हम जानते हैं कि हम हर एक लोगों को अपना जीवन दिए हैं। मेरा यही प्रेयर है कि हम लोग हर एक कोई उनमें बढ़े, डे बाय डे उनमें बढ़े, क्योंकि परमेश्वर हम हर एक से चाहता है कि हम पवित्रता का जीवन बिताएं। ओके, हम उनके संतान कहलाए। परमेश्वर के हाथ पवित्र है, राइट? तो हम भी पवित्रता का जीवन जी पाए। तो मेरा यही प्रेयर है इस समय कि आप हर कोई परमेश्वर को और भी डीपली जाने, और आप नहीं जानते हैं तो और भी आप कोशिश करें, आप पास्टर से मिले, आप कोशिश करें। देयर आर नंबर ऑफ स्टोरीज जो बाइबल में है, जो आपको बिल्ड करेगा, जो आपको हेल्प करेगा कि आप परमेश्वर को और भी जानता है। ओके, सो इतिहास गवाह है उस बोर्ड का, और इतिहास गवाह है यीशु मसीह का, जिसने हर जीवन को छुआ है। सो गॉड ब्लेस यू।